नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय कोरोना नामक महामारी ने पूरे के पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। सभी की सभी देशों की अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है और अगर कहीं भी जाएं तो लगभग हर जगह पिछले 2 महीने से लॉकडाउन जैसा हाल है दोस्तों। हर एक देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरुआत करने के लिए, हम कहें रिफॉर्म करने के लिए, अलग अलग स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है। चाहे वो यूएसए हो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर एक देश ने अपने हिसाब से स्टिमुलस पैकेजेस अपनी जनता के लिए दिए हैं। ऐसे ही 3-4 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ का पैकेज देशवासियों के लिए दिया है, जो हमारे देश की जीडीपी का 10% है दोस्तों। आज तक देश के इतिहास में इतना बड़ा पैकेज, राहत पैकेज कभी नहीं दिया गया और इस समय भी किसी और देश में इतना बड़ा राहत पैकेज नहीं दिया गया। इसके लिए तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो पैकेज मिले हैं, इससे किन किन सेक्टर्स को फायदा होने वाला है या हम लोगों को इन चीजों से कैसे फायदा होगा। तो दोस्तों, ये पैकेज कुछ चरणों में हमें मिल रहा है, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने, मल्टीपल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम तक ये पैकेज के फायदे पहुंचेंगे। सबसे पहले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, सरकार ने इसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपया दिया है। दोस्तों, इस पैकेज में आपको कई तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज, जो हेल्थ वर्कर सारा दिन अपनी जान का जोखिम डाले हुए इस समय हमारे लिए कोरोना जैसी महामारी के होते हुए भी लगातार हम लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनके लिए, हर हेल्थ वर्कर के लिए, देश के हर हेल्थ वर्कर के लिए 50 लाख रुपए का बीमा सरकार ने घोषित किया है। दूसरा, इस योजना के तहत जो जन धन खाते खुले थे, 20 करोड़ महिलाओं के खातों में 500 रुपए जा चुके हैं और ये 3 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा। दोस्तों, मनरेगा स्कीम के तहत अभी तक 182 रुपए रोजाना मिलते थे, अब वो रुपए बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया इस पैकेज के अनुसार। उसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं, जो पीएम किसान में रजिस्टर्ड है, ऐसे 8.7 करोड़ फार्मर के अकाउंट में 2000 रुपए भेजे जाएंगे और जो भी दिव्यांग हैं या विडोज लेडीज हैं या पुअर सिटीजन में आते हैं, उनके अकाउंट में भी 1000 रुपए सरकार भेजने जा रही है। दोस्तों, उसके अलावा जो आरबीआई है, उसने भी कई सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, कई तब्दीली की और कई पैकेज का ऐलान किया है। और तीसरा, हमारे वित्त मंत्री ने कई और पैकेजेस का ऐलान किया। आरबीआई ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वो किया है रिडक्शन ऑफ कैश रिड्यूस रेशियो। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बैंक को पैसा आरबीआई में जमा करवा के रखना पड़ता था, उनको वहां पर रिडक्शन कर दी गई है, ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा रहे, पैसा ज्यादा रहे और उनके थ्रू आप लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाए। 1,37,000 करोड़ रुपया बैंकों के पास अधिक रहेगा, जिससे लिक्विडिटी बढ़ने के चांस ज्यादा है। उसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की सभी के सभी कंपनियां एक तरह से रुक गई थी, लिक्विड बिल्कुल भी उनके पास नहीं बचा था, तो उनके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी फंड सरकार ने घोषित किया है, जिससे म्यूचुअल फंड लगातार चलते रहेंगे और आप लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको भी लगातार ग्रोथ मिलती रहेगी। जो तीसरी आरबीआई ने फैसला किया, वो फैसला किया कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, आप में से किसी ने भी किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, तो वो 3 महीने तक का आपको छूट दी गई, जो इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरनी पड़ेगी और उसका इंटरेस्ट भी आप लोगों को नहीं भरना पड़ेगा। पिछले दिनों लगातार हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें काफी सारे पैकेजेस की जानकारी दी है। ये थर्ड लैप ऑफ स्टिमुलस पैकेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है वो पहुंचा है एमएसएमई को। इसके बारे में अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज, छोटी से लेकर मीडियम इंडस्ट्री है, उन सबको फायदा पहुंचने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इनको दिया गया है। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जो माइक्रो इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है और स्मॉल इंडस्ट्री है, इन तीनों को अलग अलग बांटा गया था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में ये लोग लोन प्रोवाइड कराते थे। अगर माइक्रो की बात करूं तो अब तक जो था वो 25 लाख से कम जो है वो माइक्रो, अगर इन्वेस्टमेंट आपकी 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री में आते थे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और अगर आप सर्विस का काम कर रहे हैं तो आप 10 लाख से कम वाले माइक्रो में आते थे। और अगर यही बात करूं मैं स्मॉल इंडस्ट्री की, तो स्मॉल इंडस्ट्री में 5 करोड़ से कम वाले आते थे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और सेम सर्विस में 2 करोड़ से कम वाले स्मॉल इंडस्ट्री में आते थे। और मीडियम में 10 करोड़ से जो कम है वो मीडियम इंडस्ट्री में आते थे। साथ में अगर वो सर्विस का काम कर रहा है तो 5 करोड़ से कम वाले आते थे। इसको पूरी तरह से भारत सरकार ने रिवाइज कर दिया है और अपने राहत पैकेज में
नई टर्म एंड कंडीशंस आई हैं। इस रिवाइज में क्या है, अब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम है या टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री में आएंगे और इतना पैसा आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको माइक्रो इंडस्ट्री के रूप में MSME के द्वारा दिया जा सकता है। अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री में भी रिवाइज हुआ है और उसमें क्या है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है या आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो अब आप स्मॉल इंडस्ट्री में आएंगे। और अगर आप मीडियम इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है तो आप मीडियम इंडस्ट्री में आएंगे, तो आपको उतना लोन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात ये की है सरकार ने, जो ऐसी MSME में कुछ लोगों ने जो पहले लोन लिया हुआ है और इन वजहों से उनका काम ठप हो गया है, तो वो उस लोन का 20% तक और लोन ले सकते हैं। इसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बोला जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई नई गारंटी नहीं देनी, किसी भी तरह का कोई नया चार्ज नहीं देना, आपको 20% तक अप्लाई करके लोन मिल जाएगा। उसमें एक चीज और इन्होंने ऐड की है, वो ऐड की है कि जो लोग ऐसे लोग थे कि जो लोग लोन नहीं लेते या कर्ज नहीं लेते, जो ऐसा चाहते हैं कि इक्विटी मार्केटिंग की तरह हमारे एक शेयर्स बना दिए जाएं और हमारे इन्वेस्टर उस शेयर्स के अंदर डील करें, तो सरकार ने उनके लिए भी एक पैकेज बनाया है और उसके लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी फाइनेंस एक पैकेज बनाया है। MSME के थ्रू जो भी लोग हैं वो उसके अंडर आएंगे और आप उनका फायदा उठा सकते हैं। जितनी भी ऐसी कंपनी है जो इक्विटी मार्केट में अपना फाइनेंस या अपने फंड्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसके अंदर एक गाइडलाइन रखी है कि इक्विटी फाइनेंस उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी जो कंपनियों की ग्रोथ कम सरकार को आने वाले टाइम में बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं दोस्तों NBFC की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अधिकतर लोग जानते हैं कि जो लोन दिया जा रहा है अधिकतर NBFC के थ्रू मिलता है बैंकों के अलावा। तो दोस्तों NBFC की भी लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल फैसिलिटी NBFC को दी है ताकि जितने भी लोन हैं वो चलते रहें। और साथ में प्रैक्टिकल क्रेडिट स्कीम लेकर आई है सरकार, जिससे जिनके पेमेंट इनकी रुकी हुई है उनका दबाव इनके ऊपर ना पड़े और लगातार NBFC स्टिल खड़े रहे और आप लोगों को लोन वगैरह की फैसिलिटी मिलती चली जाए। लोन उनको भी, जो लोन दे रही है NBFC उनको भी लॉस कम हो और जो लोन ले रहा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़े, ऐसी जो व्यवस्था सरकार ने की है। दोस्तों उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे जिन्होंने कोई भी सड़क बनाने का, सरकारी बिल्डिंग बनाने का, तरह तरह के काम एक टाइम लिमिट में उनको करने होते हैं, तो उनको भी 6 मंथ का ग्रेस पीरियड भारत सरकार ने दिया है। इसमें उनका कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा जो उनको पेमेंट दी गई है सरकार की तरफ से उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। और साथ में अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स रिटर्न जो 31 जुलाई तक भरना था उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। आपके पास समय है क्योंकि बीच में सारा कुछ उथल पुथल हो गया, तो आप अपना तरीके से अपनी ITR को भी भर सकते हैं। दोस्तों ये समय ऐसा समय है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको मिलकर चलना है, लेकिन सरकार ने जो राहत पैकेज अनाउंस किए हैं इससे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट में लिक्विडिटी आने वाली है। आप लोगों को पॉजिटिव सोच के साथ अपना बिजनेस करना होगा। बहुत से पैकेजेस सरकार ने और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये सारी जो मैंने डीपली स्टडी करके आप लोगों को बताया ये हर व्यक्ति तक पहुंचे। और इस पर कमेंट करना मत भूलें, कोई भी चीज़ जो अगर ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बता पाया तो वो भी कमेंट कीजिए। और कुछ और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मेरे कमेंट में डाल सकते हैं। मेरी ईमेल ID भी लिखी हुई होती है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं लाइव टॉक पे भी बात करता हूं कि आपके जो भी लाइव टॉपिक्स हैं उन पे अगर आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो बेझिझक किसी भी समय आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिवर्ट जरूर आएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो आप लगातार सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं हर बार यही बोलता हूँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत।